जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दायित्वों को सही तरीके से बांटा है। इससे बिहार में विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। शुभकामनाएं हैं। अगला सवाल, देखिए तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार जरा क्लियर करें। एनडीए की ही सरकार बनने वाली है बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, और उनको इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। अगर मांझी जी ये कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन विपक्ष के नेताओं के द्वारा सवाल किया जा रहा है कि कहां चल गए, मंत्रिमंडल के जो विस्तार हुए उसमें अल्पसंख्यक को नहीं रखा गया है, कई जात है उनको नहीं रखा गया है, भेदभाव किया कि विपक्ष को दिक्कत किस बात से है कि वो सत्ता से दूर हैं और जन सेवा करने के बजाय उनको जो लूट खसोट की आदत है वो उसका मौका उनको नहीं मिल रहा है, इस बात की दिक्कत है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए, और काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बिहार में विकास की रफ्तार को आपने देखा होगा किस तरह से सेंट्रल बजट में बिहार को ये स्पेशल पैकेज मिला है फिर से, और इसी सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अगर दायित्वों को बांटने की जरूरत थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दायित्वों को सही तरीके से बांटा है। इससे बिहार में विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार का जिनको आदत रहा है, जिनको हमेशा सत्ता एक जिम्मेदारी नहीं लूट खसोट की का जरिया रहा है, उनके लिए तो हमेशा यही लगेगा कि उनके लिए फिर से मौका चला गया। किस तरह से जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, और उनको लूटने खसोटने का, भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार में लगातार प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दायित्व बढ़ रहे हैं, और इसमें विकास को कैसे हम बेहतर तरीके से रफ्तार दे सके, इसके लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ा करके उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी। आप कैसे देखें? सबका हिसाब होगा, बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि बजट में जो बिहार में सबसे जरूरी चीजें थी वो सब चीजें नहीं मिली है, विशेष क्लास का दर्जा नहीं मिला है, इस वजह से बिहार में बदलाव होगा। ये बात है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पता है कि बिहार आने वाले बिहार के चुनाव में उनकी पार्टी को जनता आशीर्वाद नहीं देने जा रही। ये आशीर्वाद डबल इंजन की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, एकजुट है और इकट्ठी मजबूती से चुनाव में जाने के लिए तैयार है, जनता उसको आशीर्वाद देगी। अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनका काडर भी हतोत्साहित है, इसलिए लगातार उनको उल्टे सीधे बयान देने पड़ रहे हैं। वो बयान दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन पे क्या यथार्थ है, क्या हकीकत है, उनको भी पता है। ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बनाते रहें, कोई बात नहीं है। हम लोग जमीन पे हैं, जब लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां हम लोग पूरी की पूरी हर सीटों पे तैयारी है, और मजबूती से सब हमारे सारे एनडीए के नेता धरातल पर बने हुए हैं। वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, कर रहे हैं ट्वीट, हम लोग जनता के बीच में जाके अपना काम कर रहे हैं। सर, मुंगेर में महाशिवरात्रि के दौरान झांकी निकाली गई। झांकी में लव जिहाद को दिखाया गया और साफ तौर पे लिखा गया कि धर्म से अलग हटोगे तो कटोगे। कि कहीं कोई हर जगह फ्रिंज एलिमेंट होता है, वो लोग कुछ उल्टा सीधा निकालते हैं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, क्या लगता है आप लोग भी तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में? कितनी डिमांड रहेंगे, कितनी सीटों का तैयारी चल रहा है? मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी जो होगी हम लोगों की पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी, और मुझे लगता है कि एनडीए का हर दल 243 सीटों पर ही तैयारी कर रहा है। गठबंधन में जब तय होगा ना कि कौन किस सीटों पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो जहां वो चुनाव लड़ेगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन जहां वो चुनाव नहीं लड़ेगा वहां गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेगा। इसलिए तैयारी पूरी के पूरे 243 की होगी। गठबंधन की सीमाएं हैं, एक बार आपस में बात हो जाए फिर आपको भी बता देंगे। एक सवाल है सर कि दलित समागम जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है, तो क्या दलितों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी काम कर रहे हैं? आप लोगों को दिक्कत होगा इससे? वोट बैंक पे आप लोगों पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मांझी जी ये कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है।
दलितों को हर तरह से जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना तो अच्छी बात है। ये कर रहे हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ये एनडीए को ही मजबूत करेगा। आप लोग शामिल हो, क्योंकि संतोष कुमार ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल सभी लोग शामिल होंगे समागम में, तो आप लोग जाएंगे सर? मुझे लगता है कि जितने भी दलों को इसमें उन्होंने बुलाया, मुझे लगता है कि उनके दल का कार्यक्रम है, लेकिन अगर वो जिनको भी बुलाएंगे वो सब लोग जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे। हम लोग महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, दलित नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी को देखिए एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए, ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए, जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, एक व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा व्यापक समझौता है। इस जो भी थोड़ी बहुत टकरा रही है, जहां बहुत सारे बर्तन होते हैं वहां थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन इसका गठबंधन की मजबूती से कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान के चाचा है पशुपति कुमार बादल से क्षेत्र में जा रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं, नचनिया कवरिया बोल रहे हैं और अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। अगला सवाल। अरे हाजीपुर से 29 में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं। अगला सवाल। नचनिया में बनिया कह रहे हैं चिराग पासवान को, खुद उनके चाचा, उनके विचार है, हाँ। उनको शुभकामनाएं हैं उसके लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सर, 8 मार्च को तेजस्वी यादव माई बहिन महासम्मेलन करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं, फायदा होगा। देखिए, तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार जरा क्लियर करें। इस योजना को लेकर के जो जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रारूप भी हम लोगों को बता दें कि वो कैसे करेंगे उसको। देखिए, बिहार को विकसित करने के लिए बड़ा जरूरी है कि कोई भी पैसा आए वो जनता के विकास के कार्यों में लगे। अगर वो ऐसी योजनाएं बना रहे हैं तो वो तो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो इसका प्रारूप भी बताएं कि वो करेंगे कैसे इसको। ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा कोई भी कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों की भलाई है, उसका तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इसका प्रारूप हम लोग को पहले बताएं। सर, लालू प्रसाद यादव ने कल ट्वीट करते हुए कहा कि जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है, पीएम मोदी बार आएंगे और मखाना 300 दिन खाएंगे, कुछ दिन में 365 दिन बिहारी भूजा खाएंगे, मिथिलांचल का कपड़ा पहनेंगे और इस तरह जो है बिहारियों को रिझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें जो बिहार के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, इन चीजों को अगर आगे प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई बयान देते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके बयान का, प्रधानमंत्री जी के बयान का मायना है। और इससे हमारा जो मखाना उद्योग है, जिस तरह से वो अभी जा करके एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, बाहर इसकी जिस तरह से हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इन चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन लालू जी को आदत रही है अर्थव्यवस्था, बिहारियों के भलाई से, विकास से और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चीज़ों का मजाक उड़ाने की। इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं। ये उनके विचार है, जो हम लोगों के विचार हैं बिहार की को विकसित बनाने के लिए, उस पर हम लोग आगे चलते रहेंगे।